अंजू, मैंने दूध में चीनी पत्ती डाल दिया। जैसे ही चाय में थोड़ा उबाल आ जाए तो अदरक लौंग इलायची कूट कर डाल देना। इतने में लड़के वालों को देख कर आती हूँ, आए कि नहीं। ठीक है मम्मी। मनोरमा के किचन से बाहर जाते पसीने में अंजू चाय खौलाते हुए खिटपिट करती है। इतनी चिलचिलाती गर्मी में चाय कौन पीता है? इससे तो अच्छा मम्मी माजा या स्लाइस की ठंडी बोतल मंगा लेती, फालतू में चाय बनाने का झमेला ही नहीं पालना पड़ता। ये है हमारी प्यारी अंजू, जिसकी गर्मी के मौसम में चाय से कुछ खास बनती नहीं। आज अंजू को देखने लड़के वाले आने वाले थे। पंडित जी, काफी टाइम निकल गया। लड़के वालों ने तो 11 बजे का टाइम देखा देखी का दिया था, अभी तक आई नहीं। हाँ जी, हाँ जी सुनील भाई साहब, मेरी अभी अभी उनसे बात हुई थी। लड़के वाले बस पहुंचने वाले हैं। सच मानिए मनोरमा भाभी, सुनील भाई साहब, इस परिवार से रिश्ता जोड़कर आपकी बेटी दूध का कुल्ला करेगी, क्योंकि लड़के वाले दूध के कारोबारी हैं। दो दूध की डेयरी चलती है उनकी। पंडित जी, फिर तो लड़के वाले रजकर दूध दही घी मक्खन खाते होंगे। जी बिल्कुल सही पकड़े हैं मनोरमा जी। तभी शोभा बनवारी पसीने में भीगी परिवार के साथ आते हैं। नमस्कार जी, नमस्कार पंडित जी, नमस्कार। नमस्कार बनवारी जी। अरे बड़ी लंबी उम्र है आपकी। अभी आपकी ही चर्चाएं चल रही थी। पधारिए पधारिए। ये लीजिए, होने वाली समदिन जी, ये रबड़ी पेड़े आपके परिवार के लिए खास अपने डेयरी के शुद्ध दूध से हलवाइयों से बनवा कर लाए हैं। चक्कर बताइएगा। धन्यवाद भाई साहब जी, मगर इतनी सारी मिठाई बनवा कर लाने की क्या जरूरत थी? आप लोग बैठिए। भाई साहब, बहन जी, क्या पियेंगे आप लोग, ठंडा या गरम? वैसे आप लोग पसीने पसीने हो रखे हैं, बर्फ वाली शिकंजी बनवा लूं? अरे नहीं नहीं समधी जी, शिकंजी रहने दीजिए, चाय पी लेंगे। कुछ देर में अंजू सबको चाय नाश्ता परोसती है। तभी जेठानी के दोनों बच्चे चाय की भरी कप उठा लेते हैं। ये चाय तो मैं पीऊंगी। देख देख पलक, तुझसे भी ज्यादा चाय मेरे कप में है। हे भगवान, इस घर के बड़ों के आगे तो बच्चे फेल हैं। देखो कैसे भर भर कर चाय पी रहे हैं। भाई साहब, आपकी बिटिया ने चाय तो फर्स्ट क्लास बनाई है। हमारी तरफ से तो रिश्ता फिक्स है। अरे बधाई हो, बधाई मनोरमा भाभी जी। अब तो जल्दी से आपको मोतीचूर के लड्डू खिला दीजिए। जब दोनों परिवारों को लड़का व लड़की पसंद है तो छेका कर लीजिए। दोनों परिवार वाले अंजू प्रेम की मंगनी कर देते हैं और कुछ दिनों में धूमधाम से शादी करके अंजू ससुराल आ जाती है। हे भगवान, इस भारी भरकम लहंगे में मुझे तो भयंकर वाली गर्मी लग रही है। काश कोई चिल्ड नींबू पानी बना कर दे देता। जूली बहू, ये लो आरती की थाली, अपनी देवरानी का स्वागत करवाओ। जी मम्मी जी। आइए मेरी प्यारी प्यारी देवरानी जी, आपका खूब स्वागत है। कलश गिराकर अंजू गृह प्रवेश करती है। शोभा जी, आज तो बड़ी तगड़ी गर्मी है। मेरा तो टप टप पसीना चू रहा है। मैं तो चला एसी की हवा खाने। बड़ी बहू, एक कप कड़क चाय बनाकर मेरे कमरे में पहुंचा देना। चाय पी लूंगा तो थकान मिट जाएगी। जी अच्छा पापा जी। आप में से किसी और को चाय पीना है? चंचल, चारू दोनों चाय पियोगे ना? ऑब्वियसली भाभी, इसमें कोई पूछने वाली बात है क्या? मेरे लिए तो बड़े कप से बनाना चाय। गर्मी में भी अपने ससुराल में चाय पीने का सुरूर चढ़ा देखकर अंजू मन में खिटपिट करती है। हे भगवान, इतने हाई टेम्परेचर की गर्मी में मेरे ससुराल वाले चाय पियेंगे। देवरानी जी, आप भी चाय पियोगी? जी नहीं जेठानी जी, मेरी चाय मत बनाइएगा, नींबू पानी पी लूंगी। जेठानी जूली सबके लिए चाय बनाती है और अंजू को ठंडा नींबू पानी बना कर देती है। इसी तरह अंजू का उसके ससुराल में अगला दिन चालू होता है। जैसे वह किचन में आती है तो 2 बड़े बड़े पतीलियों में भरा हुआ दूध रखा देखती है। इस पतीले में तो कितना सारा दूध पड़ा है। लगता है आज मेरी पहली रसोई है ना, तो सासू जी ने खीर और मिठाई बनाने के लिए मंगवाया होगा। इतने में सास जेठानी अंदर आती हैं। प्रणाम माँ जी, मैं आपके पास पूछने आ रही थी। मैं सोच रही हूँ सबके लिए छोले पूरी, मटर पनीर पुलाव के साथ शाही टुकड़ा, रसमलाई वगैरह भी बना लूं। अरे बहू, इस दूध में मिठाई नहीं बल्कि चाय बनेगी। इतने सारे दूध में चाय बनाने की बात से अंजू चौंक जाती है। क्या कहा? इतने सारे दूध में चाय बना दूं? माँ जी, ये तो काफी ज्यादा हो जाएगा। देवरानी जी, हम लोग स्पेशल चाय पीते हैं तो सुबह की चाय में 10 किलो दूध की खपत हो जाती है। एक एक बंदा 4-5 कप चाय पीता है। बहू, अब सारा सामान बाहर ले चल, वहीं चूल्हा डाला हुआ है, उसी पर बनाना है। अच्छे से अदरक, इलायची, लौंग कूट कर डालना, जायका आए ताकि। जी मम्मी जी। चिड़चिड़ करते हुए अंजू चीनी, चाय पत्ती, भगोना, छन्नी, कप आंगन में लाती और चाय चढ़ाकर आटा गूंथने लगती है। भैंस की आंख, इतनी गर्मी में इतना सारा चाय बनाकर मैं तो पसीने में नहा गई। कहाँ फंस गई? अंजू, और कितना टाइम लगाओगी यार?
फटाफट से चाय पराठे ले आओ, खाकर मुझे ऑफिस भी निकलना है, लेट हो रहा है। सचमुच बहू तूने बड़ा टाइम लगा दिया। अरे चाय बनाने को बोला था तुझे, कौन सी बीरबल की खिचड़ी बनाने में लग गई? जी बस बन गई, मम्मी जी लाई। पसीने में तरबतर अंजू बड़बड़ करते हुए चाय छानती है। हे भगवान, मेरे चाय के चासूड़ ससुराल वालों को बस चले तो इसी में डूब मरे। चाय नहीं हो गया बवाल हो गया। अंजू चाय परोसती है, सब लोग सुड़ सुड़ करके चाय पीते हैं। वाह नई बहू, चाय तो तुमने एक नंबर की बनाई है, एक कप और पिला दो। पर पापा जी आप इतनी गाढ़ी दूध की चाय ऐसे ही पी गए? एक आधा पराठे के साथ खा लीजिए, वरना खाली पेट चाय पीने से पेट में गैस बन जाएगी। अंजू की हिदायत देने पर बनवारी आग बबूला हो जाता है। अरे बहू, मेरा हाजमा दुरुस्त है, तू चाय डाल। अंजू बहू तूने चाय को अच्छे से खौलाया नहीं, दूध में कच्चापन है। दोपहर के टाइम अच्छे से उबालना चाय। क्या आप लोग दोपहर में भी चाय पियेंगे? खाना पीना नहीं खाएंगे क्या? भाभी आप इतना शॉकिंग रिएक्शन क्यों दे रहे हो? जिसके घर में खुद दूध की डेयरी चलती हो उनके 3-4 टाइम चाय पीना तो आम बात है। हे भगवान, मेरा तो ये सोच कर ही फेफड़े बाहर आ रहे हैं। इतनी आग बरसती गर्मी में मुझे दोपहर में चूल्हे पर चाय बनानी पड़ेगी। चाय के बर्तन साफ करते हुए दोपहर ढल जाती है। तभी देवर जेठ डेयरी बंद करके बड़े बड़े दूध के डिब्बे घर ले आते हैं। ये लो अंजू, दोपहर की चाय के लिए दूध। चाय चढ़ा दी? दोबारा चाय बनाने की बात से अंजू का मुंह सड़ जाता है। जी जेठ जी, बस अभी चढ़ाती हूँ। हे भगवान, इस चाय पीने वाले ससुराल में शादी करके मैं तो बड़ा पछता रही हूँ। चिढ़े मिजाज से अंजू चूल्हे पर चाय बनाती है, जहाँ दोपहर के चमकते सूरज के चलते उसके शरीर पर लाल लाल दाने निकल जाते हैं। काफी लू भी चल रही थी। तौबा, इस तपतपाती धूप में चाय बनाकर मेरा तो कचूमर निकल गया। तभी जेठानी के दोनों बच्चे स्कूल से आकर बस्ता पटकते हुए सीधा चाय की खुशबू सूंघ कर बाहर आते हैं। चाचा फटाफट से हमको चाय दे दो, फिर हमें होमवर्क करना है। अंश, पलक, बच्चे ज्यादा चाय नहीं पीते। मैंने रोटी सब्जी बना कर रखी है, जाकर खा लो। नहीं, हम भी चाय पियेंगे तो पियेंगे। दोनों बच्चों को हल्ला गुल्ला मचाते देखकर जेठानी आती है। अंश, पलक, बच्चों तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो? पैर नहीं चल रहे? अंदर चलो। मम्मी देखो ना, चाची चाय देने से मना कर रही है। अरे बच्चों, तुम दोनों को ब्रेड मक्खन के साथ चाय दूंगी, चलो अंदर। बड़ी तो बड़े, इस घर के बच्चे भी एकदम लतखोर हैं। इसी तरह गर्मी में बेचारी अंजू का दिन ससुराल वालों को चाय पिलाते पिलाते गुजर जाता है। देखते देखते अंजू की शादी को 2-3 सप्ताह गुजर जाते हैं और गर्मी का तापमान भी चरम पर पहुंच जाता है। मम्मी, ये सुबह सुबह मेरे पेट में खलबली क्यों मच रही है? इतनी गर्मी में चाय पीने का नतीजा है। गुड़गुड़ पेट पकड़े अंजू चूल्हे पर चाय छोड़कर बाथरूम की तरफ भागती है। कौन है अंदर? दरवाजा खोलो। भाभी मैं हूँ अंदर। चारू, जल्दी से बाहर निकलो, नहीं तो बाथरूम के बाहर खड़े खड़े ही मेरा रायता फैल जाएगा। भाभी पहले मेरा तो होने दो, कब्ज बनी पड़ी है। इतनी गर्मी में 10-10 कप चाय पियोगी तो कब्जी बनेगी। अगले ही पल चारू गुस्से में बाथरूम से बाहर आती है। भाभी, डोंट अंडरएस्टिमेट पावर ऑफ द टी लवर, समझिए आप? चाय के खिलाफ कुछ नहीं। लाख समझाने के बावजूद भी अंजू के ससुराल वालों के सर से चाय का फितूर नहीं उतरता। ज्यादा चाय पीने से उन्हें भूख न लगने की समस्या बन जाती है। वहीं सास ससुर का शुगर लेवल बढ़ने लगता है कि एक सुबह इन चाय के दीवाने ससुराल वालों ने मेरी नाक में दम करके रख दिया। आज इन्हें मजा चखाना पड़ेगा। अंजू चिढ़कर चाय में खूब सारी चीनी डालकर उसे खूब मीठा कर देती है। मम्मी जी, पापा जी, जेठानी जी, चारू, चंचल, चाय ले लीजिए। चलो भाई साहब, अपनी अपनी चाय ले लो। एक घूंट चाय पीते ससुर का मुंह चढ़ जाता है। बहू, ये तूने आज की चाय जरूरत से ज्यादा मीठी नहीं कर दी? रसगुल्ले की चाशनी लग रही है। पापा जी, मैंने तो हिसाब से चीनी डाला था। वो इतना लंबा चौड़ा परिवार है ना चाय पीने वाला, इसीलिए अंदाजा नहीं मिल पाया। नाक मुंह सिकोड़ कर ससुराल वाले मीठी चाय भी गड़ागड़ पी जाते हैं, लेकिन सबकी जुबान चिपचिप करने लगती है। मगर एक दिन सास की तबीयत बिगड़ जाती है। परिवार वाले घबरा कर डॉक्टर को बुलाते हैं। डॉक्टर साहब, कोई घबराने वाली बात तो नहीं है? देखिए, आपकी माँ का शुगर लेवल और ब्लड प्रेशर काफी ज्यादा बढ़ा हुआ है। अगर इन्हें चंगा भला रहना है तो चाय छोड़नी पड़ेगी। आप लोग चाय और स्वास्थ्य में से कुछ एक को चुन लीजिएगा। आप डॉक्टर के समझाने पर अब शोभा के साथ साथ घर के पूरे परिवार वाले भी ज्यादा चाय पीने से परहेज करते हैं। वहीं गर्मी के मौसम में चाय बनाने की समस्या से हमारी बहू अंजू को भी छुटकारा मिल जाता है। अरे भाई, अब सब पिछले आधे घंटे से मैंने ऑर्डर दे रखा है। आप लोगों ने तो अच्छा खासा लेट लगा दिया। इससे बढ़िया तो हम दूसरे रेस्टोरेंट में चले जाएंगे। जैसे ही वह ग्राहक जाने के लिए टेबल से उठता है, तभी मालिक चमनलाल मक्खन लगाते हुए,
अरे अरे भाई साहब, ऐसे गुस्सा मत कीजिए, बस अभी 2 मिनट के अंदर आपका ऑर्डर आपके टेबल पर हाजिर करवाता हूँ। क्या क्या ऑर्डर दिया था आपने? अरे वही फुल प्लेट सिंगापुरी चाउमीन, एक मसाला डोसा, पनीर डोसा, एक फुल फैमिली प्लेट रवा इडली, और सुनिए सांभर में हरी सब्जी जरा अच्छे से डालकर बनाना। अरे जी जी बिल्कुल महाराज, मेरा रेस्टोरेंट इडली डोसा के लिए तो सबसे ज्यादा मशहूर है। इस एरिया में सबसे ज्यादा मेरा ही रेस्टोरेंट चलता है। एक तरफ तो चमनलाल ग्राहक को मुस्कुराते हुए हैंडल कर लेता है, वहीं भड़कते हुए रेस्टोरेंट की रसोई के अंदर आता है, जहां काफी ज्यादा भपका मचा हुआ था। ऐसे में पसीने में लथपथ भीगा सुजीत एक तरफ डोसा एक तरफ इडली बना रहा है। अरे ओ सुजीत, ऐसे ढीले होकर काम करेगा तो कैसे चलेगा? यहाँ सारे ग्राहक की टेबल खाली पड़ी है, जरा जल्दी जल्दी हाथ चला, सुस्त मुर्गे की तरह काम मत कर। बस बस थोड़ी देर में इडली और डोसा बनने वाला है चमनलाल जी। अरे यह तो ठीक है, लेकिन यह सांभर का भगोना खाली क्यों पड़ा है? तूने सब्जी नहीं बनाई? तेरा सब्जी वाला बाप सब्जी लेकर नहीं आया क्या? जी बस आते ही होंगे चमनलाल जी, आपको तो मालूम है वो कितने मेहनती हैं। आज तक आपके रेस्टोरेंट में सब्जी पहुंचने में कभी देरी नहीं की है। जहां सुजीत मालिक को सफाई दे रहा होता है, वहीं भयंकर गर्मी में बुजुर्ग हरिहर रेडी सब्जी सजा रहा था। बगल में सास बहू सब्जियों में से सड़ी गली खराब सब्जी की छटाई कर रही थी। अरे शोभा, सहजन, बीन्स, गाजर, फली छांट दिया है तो जल्दी से पकड़ा दो थैली। बेचारा सुजीत कब से बाट जो रहा होगा। तुम्हें तो मालूम है उसका मालिक कितना खराब आदमी है। जी जी ये लीजिए, मटर गोभी गाजर छांट दिया, मगर आधे से ज्यादा गल गया है सब्जी। देख लो, बनाने के लिए कोई सब्जी निकालनी है तो निकाल लो रेडी पर से, वरना मैं चलूं फिर। अजी और सब्जी निकालने की जरूरत क्या है? इतनी सारी छांट माट सब्जी है, यही बन जाएगा। ताजी सब्जी रेडी पर बिक जाएगी। दरअसल हरिहर के परिवार के हालात बहुत ही गरीबी भरे थे। आज की महंगाई भरे जमाने में जब कमाने वाले केवल 1-2 जने और खाने वाले 8 से 10 जने हो तो परिवार में तंगी छाना लाजमी है। बुढ़ापे की उम्र में हरिहर सब्जी बेचता है और सुजीत चमनलाल के चाइनीज और इडली डोसा रेस्टोरेंट में तनख्वाह पर नौकरी करता है। दोनों बाप बेटे मिलकर किसी तरह घर का खर्चा चलाते हैं। कड़ी गर्मी में बूढ़ा पिता ठक्कम ठेल सब्जी का ठेला लेके आता है। चमनलाल जी, सांभर बनाने की सब्जी ले आया हूँ, ले लीजिए। माफ कीजिएगा, आज जरा देर हो गई। अरे ना जी ना, देर आए दुरुस्त आए। अरे तुम दोनों बाप बेटे तो राजा बाबू हो, जिसका जब चाहे तब पधारते हो। तुम्हारे चलते मेरे ग्राहक चले गए रास्ता देखकर। अरे अब खड़े खड़े क्या देख रहे हो? पैर क्या जमीन में जम गए हैं? जल्दी से सब्जी का कट्टा उठाकर रसोड़े में ले जा। काम के न काज के, दुश्मन अनाज के। जी मालिक, ले जाऊं। बेचारा हरिहर सब्जी देकर डबडबाई आंखों से सब्जी बेचने चला जाता है। वहीं सुजीत फूट फूट कर रोते हुए सांभर बनाता है। हे भगवान, गरीबों की जिंदगी कितनी बेबसी भरी क्यों है? परिवार का पेट भरवाने के लिए एक आदमी को क्या कुछ नहीं सहकर गुजरना पड़ता है। मुट्ठी भर के तनख्वाह में 4 नौकर के बराबर काम करवाते हैं, इसके बावजूद भी बदले में थोड़ी इज्जत नहीं देते। पसीने में लथपथ बेचारा सुजीत कभी कस्टमर को ऑर्डर लाकर देता है। देखते देखते रात के 10 बज जाते हैं। मालिक, अब तो मेरा टाइम खत्म हो गया, मैं घर जाऊं? अबे रेस्टोरेंट का तेरा बाप बंद करेगा। सारी झूठी प्लेट उठाकर रख। तभी आखिर में बचे इडली डोसे को देखकर सुजीत की आंखों के सोंझे उसके दोनों मासूम बच्चों की इच्छा याद आती है। वाह बहू, आज की सहजन की सब्जी तो बहुत बढ़िया बनाई है। ठीक ठाक 5-6 रोटी खा गया मैं तो। अरे मैंने बहू से मछली का मसाला डालकर सहजन की सब्जी बनवाई थी सिलबट्टे पर सरसों लहसुन पीस कर, नहीं तो आज भी तुम दोनों बाप बेटे खाने में नखरे दिखाते। ये सुनकर हरिहर सुजीत हंस पड़ते हैं। वहीं बच्चे अपने आगे रखे खाने की प्लेट को देखकर मुंह फुलाए बैठे थे। राजू, करिश्मा, क्या बात है? तुम दोनों खाना क्यों नहीं खा रहे हो? रोज रोज हमारे घर में सब्जी रोटी बनती है, मुझको नहीं खाना ये गंदू गंदू सब्जी रोटी। अच्छा, तो मेरे राज दुलारे से पोते को रोटी सब्जी नहीं खाना, तो फिर क्या खाना है? दादाजी, मुझको पनीर वाला डोसा खाना है और इडली सांभर भी खाना है, वो खाने में बहुत स्वादिष्ट लगती है। ये क्या गड़म बगड़म खाने का नाम ले रहे हो दोनों? चुपचाप से रोटी खा लो। और तुम जी, दोनों को दुलार कर सर पर मत चढ़ाओ। बाहर की चीज खाकर बीमार पड़ गया तो लेने की और देनी हो जाएगी। हम गरीब लोग कहाँ से लाएंगे पैसे? दादी शोभा से डांट खाकर राजू नाराज होकर बाहर चौखट पर जाकर बैठ जाता है। तभी सुजीत मनाने आता है। राजू बेटा, ऐसे खाने का अनादर नहीं करते, तुम्हें पता है ना पिताजी और दादा जिस 2 वक्त की रोटी के लिए गर्मी में कितनी मेहनत करते हैं। और पिताजी, मुझको बस एक बार इडली डोसा खिला दीजिए ना। मैंने कभी नहीं खाया है। अच्छा ठीक है, मैं कल जरूर खिलाऊंगा।
सुजीत के दिलासा देने पर राजू खुशी खुशी खाना खा लेता है, पर क्या सुजीत उस वादे को निभा पाएगा? चमन लाल जी, ये 2-4 इडली और थोड़ा सा सांभर बचा है, क्या मैं इसे अपने घर ले जा सकता हूँ? तभी चमन लाल कंजरपन से कहता है, बिल्कुल भी नहीं। पहले ही तेरी सेठानी ने फोन करके मुझको ऑर्डर दिया है इडली डोसा लाने को। ऐसा कर, तू ये प्लेट में ये पड़ी हुई इडली डोसा भरकर ले जा। चमन लाल का कंजूस रवैया देखकर सुजीत को बहुत अपमानित महसूस होता है। बस चमन लाल जी, मैं गरीब जरूर हूँ, लेकिन मेरे बच्चों के इतने बुरे दिन भी नहीं आए जो मैं उनको किसी का छोड़ा हुआ झूठन खिलाऊंगा। निराश मन से सुजीत घर आता है। तभी राजू करिश्मा उम्मीद लगाकर पिता से लिपट जाते हैं। पिताजी आ गए, पिताजी आ गए। पिताजी आप हमारे लिए इडली डोसा लाए ना? नहीं बच्चों, मैं तुम्हारे लिए इडली डोसा नहीं ला सका। ये सुनकर दोनों मासूम बच्चों का मन टूट जाता है। इस तरह गरीब ससुराल वालों का संघर्ष भरा वक्त गुजर रहा था। तभी एक दिन सब्जी लगाते हुए गली में इडली डोसा बेचने वाला आता है। अरे खा लो भैया, गर्मा गर्म ताजा ताजा सब्जी वाला इडली डोसा, चटपटा तीखा इडली सांभर, मात्र 100 रुपए प्लेट, नारियल की चटनी के साथ। मोहल्ले में डोसा इडली वाले को आया देखकर दोनों बच्चे जिद पकड़ लेते हैं। दादाजी, पिताजी देखो, डोसा वाला आया, हमें एक प्लेट दिलवा दो। बच्चों, इसका दाम काफी ज्यादा है। जो भी पैसे पड़े थे सवेरे सवेरे मंडी में सब्जी खरीदने में सारे खर्च हो गए। सुजीत, तेरे पास खुले पैसे हैं तो दे दे। मेरे पास भी मुश्किल से 20 रुपए 30 रुपए पड़े हैं पिताजी। कोई बात नहीं पिताजी, उतने ही दे दो, अंकल दे देंगे। अमीरी गरीबी के अथाह भेदभाव से अनजान दोनों बच्चे भोलेपन से ठेले पर आते हैं, जहाँ सारे पड़ोसी खाने के लिए भीड़ लगाकर खड़े थे। अरे भैया, मेरे डोसे के अंदर पनीर थोड़ा ज्यादा डालना, ठीक है ना? 200 का दाम लगा रहा है तो डोसे का तो अच्छे से बनाना। हाँ जी बिल्कुल। इडली डोसे वाला बड़ी कंजूसी से फिलिंग भरकर ग्राहकों को बनाकर खिलाता है। तभी गरीब सास, देख रही है बहू, थोड़ी देर में हमारे मोहल्ले में अच्छे खासे पैसे छाप लिए। सही कह रही हो शोभा, इतनी आमदनी तो दिन भर में सब्जी बेचकर भी नहीं होती। खाने पीने के कारोबार में जितनी कमाई हो, मेहनत भी उतनी है। अंकल, हमको पनीर डोसा चाहिए, ये ले 30 रुपए। 30 रुपए देकर डोसे वाला दोनों बच्चों पर बौखला जाता है। अबे ओ भूखे नंगो की औलाद, शक्ल देखिए, 30 रुपए में डोसा खाना, वो भी पनीर वाला। प्लेन डोसा भी 100 से कम का नहीं है। चलो फूटा यहाँ से। निर्दयी इडली डोसे वाला दोनों बच्चों को धक्का मार कर आगे बढ़ जाता है। दोनों के खून निकलते देखकर बहू बिलक बिलक के रो पड़ती है। बच्चों तुम ठीक तो, मैं तुम्हें बनाकर खिलाऊंगी इडली डोसा, ठीक है? कविता दोनों को तसल्ली देकर घर में लाती है, जहाँ ननद कंचन सब्जी छांट रही थी। कविता भाभी, ये लीजिए, मैंने सब्जी छांट दी है। काफी सारी सहजन, बीन्स, फली गल गई है और पूरा एक सीताफल बर्बाद हो गया। कितनी सब्जी बनाएंगे? तभी उन्हें खराब सब्जियों को देखकर बहू को जुगाड़ सूझता है। कंचन, इन सब्जियों को बारीक काटो, मैं अभी आई। ऐसा कहकर कविता रसोड़े में आती है, जहाँ ओखली में कोटे के कच्चे चावल भरे हुए थे। इन चावलों से बात बन जाएगी, इसे भिगो के छोड़ देती हूँ, फिर पीसकर इडली डोसा बन जाएगा। बचा कुछ सामान बहू किराने के यहाँ से खरीद कर लाती और सारा जुगाड़ लगाकर सब्जी वाला डोसा बनाती है। तभी दोनों बच्चे टकटकी लगाए हुए। माँ, आप क्या हमारे लिए डोसा बना रही हो? हाँ बच्चों, मैं आज सबके लिए स्वादिष्ट सब्जी वाला डोसा और इडली बना रही हूँ, फिर सब लोग एक साथ खाएंगे। कविता, तुम इडली डोसा बना रही थी तो मुझको भी बता देती, मैं मदद करवा देता। फिर सुजीत भी कविता के संग लगकर उसकी मदद करवाता है। फिर एक बड़े से भगोने के अंदर छोटे छोटे कटोरियों में इडली का मिश्रण डालकर बहू भाप में पकाती है और सबको गर्मा गर्म सब्जी वाला डोसा बनाकर परोसती है, जिसे खाकर ससुर, वाह कविता बहू, तुमने क्या स्वादिष्ट सब्जी वाला डोसा बनाया है। अच्छे खासे रेस्टोरेंट को भी फेल करके रख दिया। सच में बहू, बहुत चटपटा तीखा डोसा बनाया है, मेरा तो एक में ही पेट भर गया। माँ जी जगह बचा कर रखिए, अभी तो इडली सांभर भी खाना है। फिर बहू सबको स्वादिष्ट सब्जी वाला इडली सांभर भी परोसती है, जिसे खाकर, वाह भाभी, क्या फूले फूले और हल्के इडली बनाया है आपने, और सांभर तो इतना खट्टा स्वादिष्ट बना है, मैं तो 2 कटोरी पीऊंगी। पी लेना कंचन, मैंने पतीला भरकर बनाया है। सारा गरीब ससुराल खुशी खुशी बहू का बनाया सब्जी वाला इडली डोसा पेट भरकर खाते हैं। जिसके बाद सुजीत नौकरी छोड़कर अपनी पत्नी के साथ सब्जी वाला इडली डोसा का स्टॉल खोल लेता है, जो कि अच्छा खासा चल पड़ता है।